पिछले एपिसोड में कहानी वहां तक पहुंच चुकी थी जहां अभिषेक को तीसरी पहेली मिल चुकी थी। पुराना गोदाम, डूबता सूरज, लंबी छाया और खामोशी ने यह साफ कर दिया था कि दादा ने हर कदम बहुत सोच समझकर बनाया था। अब नई पहेली पानी और आवाज से जुड़ी थी। पानी जो बहता है लेकिन बोलता नहीं, आवाज जो होती है लेकिन सुनाई नहीं देती, रास्ता जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। यही शब्द अब अभिषेक के मन में गूंज रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। अभिषेक छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। सितारे साफ दिख रहे थे, लेकिन उसका मन बिल्कुल साफ नहीं था। हर बार जब वह आंखें बंद करता तो पानी की तस्वीर सामने आ जाती। कभी नदी, कभी कुआं, कभी कोई पुराना तालाब। लेकिन फिर आवाज वाला हिस्सा उसे रोक देता। पानी और आवाज दोनों एक साथ। वह समझ नहीं पा रहा था कि दादा किस जगह की बात कर रहे थे। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। आज उसके अंदर एक अजीब सा धैर्य था। घबराहट कम और सोच ज्यादा थी। उसने तीसरी पहेली को फिर से पढ़ा। शब्द साधारण थे लेकिन उनका मतलब गहरा था। उसे याद आया कि दादा अक्सर पुराने समय की बातें करते हुए शहर के बाहर की एक जगह का जिक्र करते थे। वे कहते थे कि वहां पानी तो है, लेकिन वहां हमेशा सन्नाटा रहता है, सिर्फ हवा की आवाज। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दीवारें कुछ कह रही हों। नाश्ते के समय अभिषेक ने यह बात पिता से पूछी। पिता पहले चुप रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा कि रेलवे लाइन के आगे एक पुरानी पानी की टंकी है। अब वह इस्तेमाल में नहीं है। नीचे एक छोटा सा जलाशय भी है। वहां कोई ज्यादा नहीं जाता। दिन में भी वहां अजीब सी खामोशी रहती है। सिर्फ पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है। यह सुनते ही अभिषेक को झटका सा लगा। उसे लगा जैसे पहेली का एक हिस्सा जुड़ गया हो। पानी भी, आवाज भी और खामोशी भी। उसने मां की तरफ देखा। मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि सावधानी जरूरी है। इस बार अभिषेक ने दोस्तों को पूरी सच्चाई नहीं बताई। बस इतना कहा कि एक आखिरी जगह देखनी है। दोस्त अब भी साथ देने को तैयार थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ था। फिर भी वे पीछे नहीं हटे। शाम के समय चारों लोग उस पुरानी पानी की टंकी की तरफ गए। रास्ता सुनसान था। आसपास झाड़ियां थीं। जगह ऐसी लग रही थी जैसे समय यहां आकर रुक गया हो। टंकी की दीवारें टूटी हुई थीं। नीचे पानी जमा था। हवा चलने पर पानी की सतह हिलती थी और टप टप की आवाज गूंजती थी। अभिषेक ने जैसे ही उस जगह कदम रखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह जगह अलग थी। यहां डर सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि हवा में भी था। उसने चारों तरफ देखा। कोई निशान नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी, दीवारें और खामोशी। तीसरी पहेली में लिखा था कि जहां आवाज रास्ता दिखाए और पानी जवाब छुपाए। अभिषेक ने आंखें बंद कीं और ध्यान से सुना। टपकते पानी की आवाज अलग अलग जगहों से आ रही थी, लेकिन एक जगह से आवाज ज्यादा साफ थी। वह उस तरफ बढ़ा। दोस्तों ने टॉर्च जलाई। वहां दीवार के पास एक पुराना पत्थर लगा था। पत्थर पर हल्की सी दरार थी। जब अभिषेक ने वहां हाथ रखा तो पानी की ठंडक महसूस हुई। उसने धीरे से पत्थर हटाया। उसके पीछे एक छोटा सा खोखला हिस्सा था। उसी में एक लोहे की डिब्बी रखी थी। डिब्बी खोलते ही अंदर से चौथी पहेली निकली। यह पहेली बाकी सबसे अलग थी। इसमें जगह कम और चेतावनी ज्यादा थी। लिखा था कि अब रास्ता खत्म होने वाला है। लेकिन यही सबसे खतरनाक मोड़ है। जो लालच करेगा वह खो जाएगा, जो समझेगा वही पाएगा। सभी कुछ देर तक चुप रहे। यह सिर्फ पहेली नहीं थी, यह चेतावनी थी। अभिषेक को पहली बार डर लगा कि शायद यह सब सिर्फ सोने तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि एक परीक्षा भी है। घर लौटते समय कोई ज्यादा नहीं बोला। हर किसी के मन में अलग सवाल थे। अभिषेक के अंदर अब डर से ज्यादा भरोसा था। उसे लग रहा था कि दादा ने उसे यहां तक यूं ही नहीं पहुंचाया। रात को उसने मां और पिता के साथ बैठकर बात की। उसने चौथी पहेली उन्हें दिखाई। पिता ने गहरी सांस ली और कहा कि अब जो भी होगा बहुत सोच समझकर करना होगा, क्योंकि अब रास्ता खत्म होने के करीब है। अभिषेक अपने कमरे में गया। उसने सारी पहेलियां एक साथ रखीं। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। जगहें जुड़ने लगी थीं। एक आखिरी निशान बचा था। वहीं उसे असली जगह तक ले जाने वाला था। एपिसोड का अंत इसी बेचैनी और उम्मीद के साथ होता है। क्या चौथी पहेली उसे सीधे खजाने तक ले जाएगी, या कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा?
क्या सोना सच में 30 करोड़ का है, या दादा का असली मकसद कुछ और था? अगले एपिसोड में कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचेगी।